बंदर जेलर। एक गांव में एक चिड़ियाघर था। उसमें कई किस्म के जानवर थे। उन जानवरों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। उस चिड़ियाघर के कर्मचारी उन जानवरों की अच्छी तरह देखभाल करते, उन्हें खाना खिलाते। उनमें छोटू नाम का एक ठिगना भी था। वो उस चिड़ियाघर का मैनेजर था। कभी कभी लोगों को चिड़ियाघर का सैर कराते हुए वो जानवरों के बारे में बताता और उनका गाइड का काम करता था। ज्यादातर वो जानवरों की अवहेलना करते हुए उनका मजाक उड़ाता था और इसमें खुशी पाता था। जानवरों की देखभाल के लिए जो राशि मिलती थी वो पैसे उन पर खर्च ना करके खुद खा जाता था। सिद्धू नाम का व्यक्ति छोटू के जीप का ड्राइवर था। सिद्धू नेक इंसान था। चिड़ियाघर के कर्मचारी जब आकर पैसे मांगते तो छोटू उन्हें फटकार देता था। अरे ये क्या भैया, तुम लोग जब देखो पैसे मांगते रहते हो। उस शेर के लिए हर रोज मैं चिकन कहाँ से लाऊं? कल से उसका कोटा आधा कर दो बस। अगर वो शेर कमजोर हो गया तो उसके इलाज के लिए भी तो पैसे मांग सकते हैं। और हाँ, साथ साथ उस हाथी का भी खाना कम कर दो। जितना खाता है उससे ज्यादा उसका गोबर साफ करने में परेशानी हो जाती है। और हाँ, उन मगरमच्छों को जो कुछ बचा हो वो डाल देना। वो रहे तो क्या, मरे तो क्या। और वो बंदर बस जब देखो खाते रहते। अब से उन्हें केले सिर्फ हफ्ते में एक दिन खिलाना। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। यूं कहते ही सब वहाँ से चले गए। तब सिद्धू, साहब बेचारे ये सब बेजुबान जानवर हैं। अगर ये चिड़ियाघर में ना रहते तो खुद अपना अपना खाना बटोर लेते, लेकिन हमने उन्हें पकड़कर क्यों चिड़ियाघर में रखा है। अब अगर हम उन्हें खाना ना खिलाएं तो ये तो गलत होगा ना साहब। आपका यूं बोलना ठीक नहीं है साहब। तब छोटू, अरे हाँ सिद्धू, तुम बिल्कुल सही कहते हो। जरा एक बार झुको तो सही। तब सिद्धू झुका। तब छोटू ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। हर कमीने को मुझे उपदेश देने का बड़ा शौक है। तुम अपने काम से काम रखो, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। सुना है कि मंत्री के सगे संबंधी ये चिड़ियाघर देखने आ रहे हैं। जाओ उन्हें जीप में बिठा कर ले आओ। अब दफा हो जाओ कमीने। यूं कहा। इस तरह सिद्धू ने उन्हें जीप में बिठाया और चिड़ियाघर के अंदर ले आया। छोटू उन्हें चिड़ियाघर घुमाते हुए जानवरों के बारे में अनाप शनाप कहने लगा। वो देखिए शेर, वो सिर्फ कहने के लिए जंगल का राजा है। यहाँ देखिए, इसकी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है। क्या आप लोग जानते हैं कि शेर एक भी काम नहीं करता, सब शेरनियाँ ही करती हैं। बस शेरनी शिकार करके जानवर लाती है और ये महाराज आराम से खाते हैं। बस खाना और वंश को बढ़ाना, यही काम है इसका। जंगल का राजा है। वो देखिए वहाँ गोरिल्ला क्या कर रहा है। इसे बहुत होशियार जानवर कहा जाता है, लेकिन असल में इसका दिमाग बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मूर्ख है। और ये बंदर एकदम फालतू जानवर है। अगर कोई जानवर है जो बेकार रहता है तो वो ये बंदर है। सिर्फ नारियल और केले खाते रहते हैं और कोई काम नहीं करते। और हाँ, इनको चोरी करने की बहुत आदत है। जरा सा भी चूके तो हाथ से वो सब कुछ लेके भाग जाते हैं। इडियट्स। यूं हर जानवर के बारे में कुछ ना कुछ कहते हुए बड़ा खुश होता था। एक दिन किसी काम की वजह से सिद्धू ड्यूटी पर नहीं आया। तब छोटू को जीप चलाते हुए चिड़ियाघर जाना पड़ा। जीप पहाड़ी के रास्ते से जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक ट्रक आ गई। उस ट्रक से बचने के लिए छोटू ने जीप को साइड में मोड़ा। बस जीप लुढ़कते हुए खाई में जा गिरी। छोटू ने जब आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक जेल में पाया। उसने नजरें दौड़ाई तो उसने पाया कि वो एक मिनी जेल में है। जेल के बाहर कुछ जानवर उसको देखते हुए जा रहे थे। छोटू, ये क्या, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये जेल कैसा है और ये जानवर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जानवर मुझे क्यों घूर रहे हैं?
यूं कहते हुए बाहर निकलने के लिए वो जेल की सलाखों को हिलाने लगा। तभी वहाँ 3 बंदर पहुँचे। वे तीनों बंदर वर्दी पहने हुए थे। जेलर बंदर छोटू को दिखाते हुए बाकी जानवरों से, इसे ध्यान से देखो, इसे इंसान कहते हैं। इंसानों में ये जरा ठिगना है। इंसानों जैसे कमीने, धोखेबाज और निकम्मे दुनिया में और कोई जानवर नहीं है। इनमें अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन बहुत कम। ज्यादातर इसकी तरह कमीने ही होते हैं। जब देखो लोगों को ठगने में लगे रहते हैं। उठो तो झूठ, बैठो तो झूठ। ये अपना दिमाग दूसरों को धोखा देने में और उन्हें बर्बाद करने में लगा देते हैं। यूं कह रहा था कि तभी छोटू, मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ कैद किसने किया और मुझे यहाँ पिंजरे में बंद करके ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग? और वैसे तुम बोल कैसे लेते हो? तब जेलर बंदर, तुम बोल सकते हो, हम नहीं। क्यों? ये क्या बात है? तुम हमें पिंजरे में डालकर सबको दिखाते हुए मजाक नहीं उड़ाते हमारा, है? बस इसे भी ऐसा ही समझो। कमीने, मुझे खबर मिली है कि तुम जानवरों को ठीक से खाना भी नहीं देते। बच्चों खूब हाथ लगे हो हमारे, हैं? अब अगर मैंने इस जेल का दरवाजा खोलकर तुम्हें बाहर भेजा तो ये सारे जानवर तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। कहकर ताला खोलने के लिए आगे बढ़ा। तब छोटू, हाय रे, ऐसा ना करो यार। मैं अपनी गलती मानता हूँ और उसके लिए माफी चाहता हूँ यार। अब से मैं कभी इस जानवरों को तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगा, उनका मजाक नहीं उड़ाऊंगा यार। मेरा यकीन करो, अब भगवान कसम। तब जेलर बंदर ने उन जानवरों को जाने का इशारा किया। सब जानवर वहाँ से चले गए। तब छोटू जान बची सो लाखों पाए सोचकर वहाँ से जीप में बैठकर चला गया। तब से छोटू चिड़ियाघर के जानवरों का बड़े प्यार से देखभाल करने लगा और उन्हें खुश रखने लगा।